बच्चों, पिछले कैप्सूल में हमने संज्ञा सर्वनाम शब्द को पूरा कर लिया था, समझ लिया था, और अब आज हम उसी सीरीज में सर्वनाम को समझते हैं। इन्हीं छोटे छोटे कैप्सूल से हम पिछले सारे इसी प्रकार व्याकरण के सारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उन्हें समझ लेंगे, और फिर जब हम 10th 11th 12th की जब हम स्टडीज़ करते हैं हिंदी की, तो उसमें वो हेल्पफुल रहेंगे। ये छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं और बड़ों के लिए भी, जो क्विक रैप चाहते हैं इसका उनके लिए है। तो इस सीरीज़ में आज सर्वनाम को कवर करते हैं। अब इसमें हमने संज्ञा में समझा था, संज्ञा नाउन को कहते हैं और सर्वनाम प्रोनाउन को कहते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी शब्द के नाम को संज्ञा कहा जाता है, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आ जाए वो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ये इसके 6 टाइप्स हैं। एक एक शब्द में समझो कि जैसे समझ लीजिए निश्चयवाचक, यह मेरा पेन है, तो आपने देख लिया कि निश्चित रूप से ये आप ही का पेन है, तो आप ये मानते हैं कि निश्चय ही ये आपकी चीज़ है, तो ये निश्चयवाचक का एग्जाम्पल बनता है। यह किताब मेरे भाई की है, तो आपने ये बात फाइनल कर दी कि यस, ये बुक आपको प्रूवन है, कोई आप में निश्चिंत है, आप इस बात को कहने में निश्चय मान रहे हैं, पक्का है ये बात, तो ये निश्चयवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक, शायद बाहर कोई है, शायद बाहर कोई खड़ा है, तो उसमें आपको पता है शायद है या नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक में चला जाएगा। यह शायद उनका घर है, तो इसमें भी अनिश्चितता आ गई, तो वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल बनता है। इसी प्रकार संबंध, जब किसी शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बनता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। और निजवाचक सर्वनाम में जो अपने खुद के लिए कर्ता जब प्रयोग करता है सर्वनाम शब्दों का, तो वह निजवाचक में आ जाएंगे। इसी प्रकार प्रश्नवाचक में, जब उसमें कोई प्रश्न पूछा जाए वाक्य में और सर्वनाम का प्रयोग किया जाए, जो बाहर खड़ा है वह तुम्हारा कौन है, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है प्रश्न पूछा गया सर्वनाम के साथ, शब्दों के साथ, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हो गए। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें जैसे मैं, मेरा, आपका, आपका, अपना, इस तरह के जो शब्द होंगे ना, जो किसी पुरुष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात हो रही है उनके लिए जब हम प्रयोग करते हैं ना सर्वनाम शब्द, तब कहलाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें 3 तरह से आते हैं ये। अगर खुद के लिए करना है तो मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, ये सब आएंगे जब हम खुद के लिए बोल रहे हैं। और बीच वाला कोई थर्ड पर्सन है उसके लिए बोल रहे हैं तो हम कहेंगे तू, तुम, तुम्हारा, आप और आपका, ये शब्द होंगे, तो ये कहलाएगा मध्यम पुरुष का सर्वनाम एग्जाम्पल। अब आ जाओ उत्तम पुरुष पे, तो थर्ड पार्टी के लिए कहेंगे, तीसरे किसी व्यक्ति के लिए कहेंगे, तो हम कहेंगे वह, उस, उसका, उन और उनका, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं तो थर्ड पार्टी के लिए होते हैं। तो इस तरह से हम पुरुषवाचक पे जाएंगे। अब अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, तो उसमें ये इस्तेमाल होते हैं यह, वह, ये, वे। जैसे वे लड़के खेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो लड़के खेल रहे हैं, हमें इस बात से समझ में आता है कि इसको कैसे डिफाइन कैसे करते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत कर रहे हैं वो निश्चयवाचक की श्रेणी में आएंगे। तो यह लड़का बहुत चतुर है, तो ये आ गया, इस लड़के की बात हुई। वे लड़के खेल रहे हैं, तो ये भी निश्चित घटना है। तो इस तरह से अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हमें नहीं पता कि कौन क्या है, कैसा है, कितना है, तो हम अनिश्चित रूप से दम्भ कहते हैं, तो अब वो सर्वनाम शब्द होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई बाहर खड़ा है, कुछ डाल दीजिए, थोड़ा कम दीजिए, थोड़ा दीजिए, या कम वस्तु इकट्ठी करेंगे, या ज्यादा दूध है। संबंधवाचक में जिस सर्वनाम शब्द का दूसरे के साथ लिंक हो तो उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे यह लड़का खड़ा है, इसकी वह कल भी यहीं खड़ा था, या इसका घर यहाँ है और उसका घर वहाँ है, या जो सोता है वो खोता है। इस तरह के जो लिंग सर्वनाम होते हैं वो संबंध कारक में होंगे। प्रश्नवाचक में कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, यहाँ कौन आया था, कि यह किसका है। इस तरह के जो शब्दों में प्रश्न सर्वनाम आते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल होते हैं। अब निजवाचक में ना खुद के लिए जो प्रयोग किए जाएं शब्द, उनको, उन सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम शब्द की श्रेणी में रखेंगे। जैसे अपने आप ही खा लूंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, स्वयं ही अपना काम कार्य करने पर सिद्ध हो जाएगा, मैं अपने आप ही घर जाऊंगा, इत्यादि शब्दों को निजवाचक की श्रेणी में रखेंगे।
और अब यहाँ पर इस तरह से हम सर्वनाम को कंप्लीट करते हैं।